सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एंड टुडे इज़ द फिफ्थ डे ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम गीता। एंड अब हम गीता से इंग्लिश सीखने के सफ़र के 5वें दिन पे हैं। और इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक सवाल का जवाब दें कि जो भीष्म थे गीता या मैं कहूँ जो महाभारत में जो भीष्म थे वो किसके बेटे थे और कौन से नंबर के बेटे थे। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टुडे इज़ द फिफ्थ डे राइट ऑफ अवर सीरीज ऑफ लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम गीता। सो हमने श्लोक नंबर 9th तक कंप्लीट कर लिया था एंड टुडे वी विल हेड टुवर्ड्स श्लोका नंबर 10 राइट। और जिसमें मैंने आपको 3 से 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे। सो आई होप दैट यू पीपल आर सिटिंग विद योर कॉपी एंड पेन एंड राइटिंग दोज वर्ड्स वेरी एक्टिवली राइट। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू राइट। सो श्लोका नंबर 10 से हमें शुरू करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब देखिए यहाँ पे, दिस आर्मी ऑफ आर्स fully protected by Bhishma is unconquerable, while that army of theirs guarded in every way by Bhim is easy to conquer। अब इसको ना बहुत ध्यान से हम समझेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्स्ट इज अनकनकरेबल। कल भी मैंने मार्क करवा दिया था बट हमारी वीडियो अधूरी रह गई थी। ठीक है, सो अनकनकरेबल। देन द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टू लर्न इज गार्डेड। देन the third word is the conquer। so these are the 3 words जिसे हमने आज सीखना है। अपनी कॉपी में इन 3 वर्ड्स को लिख लीजिए। बाकी इसकी PDF आई विल बी शेयरिंग ऑन माई इंस्टा एंड माई व्हाट्सएप चैनल राइट, ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स। सो फर्स्ट वन इज अनकनकरेबल। अनकनकरेबल का मतलब ही बच्चे क्या होता है, हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द कंडीशन इज like impossible to defeat that person। ठीक है, जो जिसे कभी हराया ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्करेबल। और बच्चे अगर आप ध्यान से अगर आप देखिए, मैंने आपको हिंदी टू इंग्लिश क्यों इस बुक को लिया कि आप तुरंत इसको समझ ले विद हिंदी एंड इंग्लिश एक साथ। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अजय। अजय का मतलब ही बच्चे क्या होता है, अनकॉन्करेबल। अजय मतलब कि जिसको कोई भी क्या करे, कोई भी ना हरा सके, उसे क्या बोलते हैं, अजय। सो इम्पॉसिबल टू डिफीट। और इसका मैंने आपको एक बहुत अच्छा सिनोनिम पिछली वीडियो में भी बताया था, इनविंसिबल। आपने वो गाना सुना होगा ना सिया का, आई एम सो पावरफुल, आई डोंट नीड बैटरीज टू प्ले, आई एम इनविंसिबल, I win every single game, I'm so powerful, right? तो वो अच्छा गाना है, उसे सुनिएगा। सो वहीं से ये वर्ड है इनविंसिबल। ठीक है, जो हमेशा जीतने का दम रखता हो और जीतता हो। ठीक, अब इसका बच्चे अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, जो इंसान जीतने का हौसला रखता है तो उसका अपोजिट क्या होगा, जो हमेशा परेशान है ना, वल्नरेबल कंडीशन में जो हमेशा रहे, जो हमेशा एक हारता हुआ एटीट्यूड अपने साथ लेके चले, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, वल्नरेबल राइट। एंड सेंटेंस विल बी द फोर्थ सीम्ड अनकनकरेबल। देन द नेक्स्ट वर्ड इज गार्डेड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गार्डेड। गार्डेड देखो, गार्ड से ही समझ में आ रहा है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो इट्स सिनोनिम विल बी व्हाट, डिफेंडेड। जब हम किसी चीज़ को डिफेंड करते हैं, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हम उसे गार्ड कर रहे हैं। एंड व्हाट्स द एंटोनिम ऑफ दिस गार्डेड, इट विल बी एक्सपोज्ड। जिस चीज़ को हम बचा रहे हैं उसी को ही हम क्या कर दें, एक्सपोज कर दें, रिलीज कर दें। ठीक है, सो सेंटेंस यूज्ड विल बी द कैंप वॉज हेविली गार्डेड। ठीक है, अच्छा अब बच्चे, अगर मैंने आपको अनकनकरेबल का मतलब बता दिया है तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर कनकर का मतलब क्या होगा, कॉन्कर का मतलब होगा डिफीट, वो व्यक्ति जिसको आराम से हराया जा सके। ठीक है,
जिसको आराम से क्या किया जा सके, जिस पे हमेशा से बड़ा आराम से हम अपना कंट्रोल रख पाए, कंट्रोल काबिज कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्वर, राइट। और उसको हम क्या बोलते हैं, इसका एक अच्छा सिनोनिम बच्चे क्या हो जाएगा, ओवरकम, राइट, ओवरकम, राइट। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद है बच्चे, उसके बाद है व्हाट्स द एंटोनिम ऑफ कॉन्कर, एंटोनिम ऑफ कॉन्कर इज सरेंडर, ठीक है, सरेंडर, राइट। जो खुद ही आगे से खुद को सरेंडर कर दे उसको क्या बोलते हैं, द एंटोनिम ऑफ कॉन्कर, राइट। सो सेंटेंस विल बी यूनिटी हेल्प्स एन आर्मी कॉन्कर एनी एनिमी, राइट। चलो बच्चे, ये थे 3 वर्ड्स जिसको हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक का नंबर 11, यस, वेरी गुड। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। सो इन इंग्लिश इट वुड बी, therefore, stationed in your respective positions on all fronts, you all guard Bhishma in particular on all sides. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला वर्ड बच्चे क्या होगा, पहला वर्ड जो होगा स्टेशन, दूसरा वर्ड है रिस्पेक्टिव, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज स्टेशन एंड देन इट्स रिस्पेक्टिव। अच्छा, स्टेशनड का मतलब बच्चे क्या होता है, स्टेशनड का मतलब होता है जब हम लोगों को उनकी ड्यूटी के लिए एक जगह दे दे कि हमने आपकी ना इस जगह पे आपकी ड्यूटी प्लेस कर दी है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेस्ड द ड्यूटी, दैट इज नोन एज स्टेशनड। एंड देन व्हाट्स द मीनिंग, लाइक व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ स्टेशनड, बहुत अच्छा टर्म है बच्चे, डिप्लॉयड। कहते नहीं कि लाइक द कमांडर हैज डिप्लॉयड द आर्मी ट्रूप्स, लाइक दैट, राइट। ओ माय गॉड, माय बैड, डिप्लॉयड, deployed, right, deployed. And what will be the antonym of stationed, it will be withdrawn। जब हम, कई बार क्या होता है, पाकिस्तान या जो हमारे दुश्मन देश होते हैं वो अपने अपने जवानों को अपने बॉर्डर से विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब पीछे खींच लेते हैं, अब उन्हें पीछे आने के कमांड दे देते हैं, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, विथड्रॉन। सेंटेंस यूज्ड विल बी, soldiers were stationed on every front, right। Now the next word is respective, very important word, respective, relating individually, यानी कि क्या होता है, जब बोलते नहीं है कि respective of this, मतलब कि एक चीज से उसका संबंध बताते हुए हम किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करें तब हम क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिव। तो इसका मीनिंग हो जाएगा रिलेटिंग इंडिविजुअली, इंडिविजुअली। एम आई क्लियर एवरीवन, ठीक है, इंडिविजुअली। सो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं नहीं कि रिस्पेक्टिव ऑफ योर कंडीशंस, आई लाइक टू से दैट। फिर कई बार हम बोलते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन यू हैव टू वर्क हार्ड। तो किसी की हम एक पर्टिकुलर एक कंडीशन को मेंशन करते हुए जब हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टिव। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा एनी कंडीशन दैट you are keeping particularly, right। So your synonym will be particular। And what will be the